राजधानी दिल्ली में किसान आंदोलन के ठिकानों पर खामोशी पसरी है, तो रैलियों और महापंचायतों में कृषि कानूनों के खिलाफ जबरदस्त हल्ला बोल है। पंजाब हरियाणा में आंदोलन का अलख जगाने के बाद संयुक्त किसान मोर्चा के नेता अब उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान में बीजेपी सरकार की नीतियों की बखिया उधेड़ने में लगे हैं। दर्शनपाल और राकेश टिकैत पहले उत्तराखंड के रुद्रपुर और फिर राजस्थान के झुंझुनू और फतेहपुर शेखावटी पहुंचे। दोनों नेताओं ने यहां आंदोलन को लेकर सारी आशंकाओं को खारिज कर दिया। मैं दावे नाल कहना कि इस किस्म दी कानफ्रेंसां, अगर इस किस्म दी महापंचायतां केंद्री यूपी ਅਤੇ पूर्वी यूपी पूर्वांचल ਦੇ ਅੰਦਰ अगर 5 ਤੋਂ 7 ਵੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਮੂੰਹ ਮੰਤਰਾ ਉਹਨਾਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ महापंचायतां ਦਾ, जे दूजे दिन बीजेपी ਤੁਹਾਡੇ पैरा अगे ना डिग जे, मेरा नाम हटा दो। इस तरीके से क्या मांगा? ट्रांसपोर्टर भी साथ में आएगा, बिल्कुल वो भी उनका भी रेट बढ़ गया भाई। टैंक और ट्रैक्टर का संबंध है, अब ट्रैक्टर और ट्रक का संबंध बनेगा। दोनों तो चल रहे हैं, वो सड़क पर चला है, वो खेत में चला है। ट्रैक्टर और ट्रक दोनों चल रहे हैं, किस तरीके से क्या चलेंगे वे सब ट्रांसपोर्ट। सरकार का जो रवैया अभी तक स्थिर चल रहा है, किस तरीके से क्या मानते हैं? आ जाएगा, हो जाएगी, सरकार सुधर जाएगी, 1 आध महीने में सुधर जाएगी, 1 साल में सुधर जाएगी, आ जाएगी लाइन में। अभी सरकार की नीति है कि किसानों को थका दिया जाए, आंदोलन किसान नहीं थकता, चलता रहेगा। किसान नहीं थकता, सरकार की तो लिमिट है, लेकिन किसान नहीं थकता। बदलते रहेंगे किसान, तो कुछ आ रहे कुछ जा रहे, अपना घर का काम भी देखेंगे और आंदोलन का भी देखेंगे, दोनों चीजें। 3 कृषि कानूनों के साथ किसान मोर्चा लगातार एमएसपी के मुद्दे पर भी किसानों को जागरूक कर रहा है। सरकारी डेयरियों को दूध न देने का फैसला हो या खेतों में फसलों को नष्ट करने की मजबूरी, उत्पादों की सही कीमत नहीं मिलने के कारण ही किसान ऐसे फैसले ले रहे हैं। हरियाणा के जिंद और यूपी के अमरोहा में डेयरियों को दूध की सप्लाई रोक दी गई है। आसपास के पूरे क्षेत्र में दूध बंद है, आप जाकर देख लो। नहीं देंगे किसान अपनी मर्जी का दूध, दूध हमारा है, सरकार का थोड़ी है। हम नहीं देते दूध बिल्कुल भी। और कंपनियों में और किसान के रेट में इन्होंने ज़्यादा अंतर कर रखा है। जब 44 रुपए का रेट था 65 फैट और 900 SNF पर, जब भी 56 रुपए पोली पैक की कंपनियां बेच रही थी, आज 37 रुपए 65 29 पर है, तब भी 56 रुपए है। तो कमाई तो सब कंपनियां कर रही हैं, किसान को कुछ मिल नहीं रहा है। तो जब ये दूध नहीं दे रहा है तो मैं कहाँ से भी दूँ? कई जगहों से खेतों में फसल नष्ट करने की खबरें लगातार आ रही हैं। यूपी के शामली में 10 एकड़ में खड़ी सरसों की फसल पर किसानों ने ट्रैक्टर दौड़ा दी। जो हमारे किसान हैं गाजीपुर बॉर्डर पे, सिंधु पे और टिकरी बॉर्डर पे, और हम जगह जगह धरना प्रदर्शन कर रहे। इन तीनों कानून कृषि बिल को लेके, और जो एमएसपी की गारंटी जी वहाँ एमएसपी नहीं मिलती, इससे दुखी होकर मैं अपना यूँ खेत जोत दिया। आंदोलन में किसानों को कांग्रेस और इंडियन नेशनल लोक दल का समर्थन हासिल है। हरियाणा के हिसार में दीपेंद्र हुड्डा और अभय चौटाला की किसान रैलियों में भारी भीड़ उमड़ी। किसान के बेटे के रूप में कहना चाहता हूँ कि जो कुछ किसान, मैं समझ सकता हूँ उनकी भावनाएं बहुत अभी जो है एक सरकार के प्रति एक आक्रोश है, जिसकी वजह से कुछ फसल नष्ट करने की बात आई है सामने। उसमें मेरा ये कहना है, सबसे ये अपील आग्रह करना चाहता हूँ, अपने टोल पे भी, रामायण टोल पे भी मैं अपील करना चाहता हूँ कि इस प्रकार का कदम ना उठाए किसान, क्योंकि फसल नष्ट करना या का कोई समाधान नहीं है मेरी समझ में। जो सरकार 250 जानों की कुर्बानी के बाद जिस सरकार पर टस से मस नहीं हुई, फसल की कुर्बानी से वो सरकार जो है उसमें दया दृष्टि जागेगी या करुणा जागेगी, वो मेरे को नहीं दिखाई देता। सरकार किसान जो है अपनी फसल नष्ट ना करे, अपना खुद का पूरे साधन और हर अगर किसी के पास उत्पादन ज़्यादा है, खुद के लिए भी और खुद के परिवार के खर्चे के लिए और हर चीज़ के से भी ज़्यादा किसी के पास अगर है तो किसी को लगता है, तो वो अपना जो है गरीब आदमी की मदद में वो लगाए, मगर नष्ट ना करे। देश का प्रधानमंत्री जो है बहुत जिद्दी आदमी है, वो कहीं इस आंदोलन को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किसान जो है इस आंदोलन को जीत करके घर वापस जाएगा। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी शुरू दिन से किसान के साथ रही है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी चौधरी देवीलाल का लगाया हुआ पौधा है।
विपक्ष और जनता का साथ मिलने से मोर्चा का उत्साह दोगुना है। फिलहाल 3 महीने के आंदोलन का नतीजा है कि संयुक्त किसान मोर्चा अब एमएसपी और कृषि कानून से आगे बढ़कर बीजेपी के खिलाफ ही विरोध का बिगुल बजा रहा है।